हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आज बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तब तक आई थिंक हम लोग 1,100,000 के फैमिली बन चुके होंगे। और जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल मैंने सच में नहीं सोचा था कि 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे और मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ। और थैंक यू सो मच। एक्चुअली में यूट्यूब की ये जो टैरो फैमिली है, आप लोग जो देखते हो, आप सब लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो। आप सब लोग एक्चुअली में स्पिरिचुअल पर्सन हो। मैंने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स देखे हैं। नेगेटिव कमेंट्स 10 आता है तो पॉजिटिव कमेंट 1000 आते हैं। सो मैंने ये सब चीज़ें देखी है। आप में से जो लोग मुझे करेक्ट करते हो, वॉइस ठीक कर दो मैम, कैमरा का एंगल सही कर दो मैम, वो सब लोग सीरियसली, मैं उस चीज़ को सीरियसली लेती भी हूँ। सो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की बिना हेल्प से, आप लोगों के बिना प्यार से शायद यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। और दूसरा, मेरे महादेव, मेरे महादेव ने जो इस स्पिरिचुअल जर्नी पे मुझे स्ट्रेंथ दिया है ना, मतलब सच में। और सबसे ऊपर अ, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, वो लोग तो सच में मेरे लिए भगवान है। एंड थैंक यू सो मच आप सबको, फॉर लॉट्स ऑफ लव, फॉर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, फॉर जितना थैंक यू बोलो कम है। रीडिंग पे आते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। और रीडिंग ये है कि आपके पर्सन आपके लिए, मतलब ये कि उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, वो जब भी आपके बारे में ट्रूली क्या सोचते हैं, ये करंट फीलिंग्स से हटके थोड़ा वो है कि पर्सनालिटी वो किस तरीके से आपका देखते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आप उनके नज़र में कैसे इंसान हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं जो यूज़ करूँगी दैट इज़ वाइस वर्सा टैरो। और वाइस वर्सा टैरो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आप जो सोच रहे हो वैसा रीडिंग ना निकले, जो एक्चुअल में है वो निकले। मतलब आप सोच रहे होंगे कि वो मेरे बारे में ये सोचते हैं लेकिन होगी कुछ और। सो मैं यही चाहती हूँ कि रीडिंग जो भी निकले वो ट्रू निकले। ठीक है ना। 1 सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड अस। और आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरी इस टैरो फैमिली में। हम लोगों को तो और अभी आगे जाना है, बढ़ना है, राइट। फर्स्ट वी हैव दैट इज 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक ऐसा इंसान सोचते हैं जो कि अ, अपने इमोशंस के अंदर बहुत रहता है। ठीक है, आप उनकी नज़र में ऐसे इंसान हो जो आप ओवर इमोशनल हो। आप उनकी बातें अपनी दोस्तों लोगों से शेयर करते हो, जिसको जानते हो उनसे शेयर करते हो। और अगर कभी कभी कोई नहीं है होता शेयरिंग के लिए, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ही निकाल देते हो अपने साथ। ठीक है, मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ही सोचते हो। और जैसे होता है ना कि दिल निकाल के रख देना, आप वैसे इंसान उनको लगते हो, वो आपको वैसे इंसान सोचते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन फील करते हैं कि आप वेट कर रहे हो फॉर अ स्ट्रॉन्ग रीयूनियन। कब से आप वेट कर रहे हो। ठीक है। एंड आप उनके लिए ऐसे हो कि नो मैटर कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये चीज़ भी उनको पता है कि आप उस कैटेगरी के इंसान हो कि चाहे दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन आप शायद उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आप उस कैटेगरी के इंसान हो उनके लिए, उनके नज़र में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कुछ रह गया तो ओके। नेक्स्ट हमारे पास है द पेंटिकल्स एनर्जी, द पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आपके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा बचपना है जो कि चेंज होने की ज़रूरत है। आप शायद आपके पैसे को हैंडल नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप बहुत खर्च कर देते हो, पैसा उड़ा देते हो, या फिर आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो। आपके अंदर देखो, ये प्योरली है कि उनके नज़र में आप कैसे हो। ठीक है ना। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये पर्सन सोचते हैं कि आपको थोड़ा और मैच्योर बनना पड़ेगा। इमैच्योरिटी की वजह से काफ़ी गलत डिसीजंस ले लेते हो या फिर काफ़ी सारी चीज़ें गलत
कर देते हो या फिर जाने अनजाने में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे गलत हो जाती है, कहीं न कहीं ये पर्सन उसको बहुत सोचते हैं। उन्होंने कितनी बार सोचा है कि आपको करेक्ट करें, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो या फिर उल्टा समझते हो, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर इस वजह से थोड़ा, मुझे लगता है कि उखड़े-उखड़े या फिर दुखी-दुखी से रहते हैं कि कितना भी इस इंसान को समझा लूँ, ये इंसान समझती ही नहीं है या फिर समझता ही नहीं है। देखो, ये बुरा नहीं सोचते हैं आपके बारे में कि आपके अंदर बहुत बचपना है, इसको वो बुरी तरीके से नहीं लेते हैं। लेकिन कभी-कभी मैच्योरिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, ठीक है? वो चाहते हैं आप थोड़ा मैच्योर बन जाओ और सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। आप रो लेते हो, परेशान हो जाते हो एंड टेंशन में आ जाते हो। सो वो भी सोचते हैं कि कैसे आपके अंदर वो अगर मैच्योरिटी आए, आप सिचुएशन को हैंडल करो तो आप लाइफ में बहुत अच्छे से रहोगे, ठीक है? वो आपका अच्छा ही सोच रहे हैं, बुरा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? हो सकता है कि आपका अभी-अभी कहीं नया जॉब लगा हो या फिर आपके पार्टनर का लगा हो, मुझे ये चीज़ दिख रही है। वाओ! नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड व्हाई? एंजल्स प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाई 6 ऑफ स्वॉर्ड? आप कहीं जाना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि या तो आप कहीं जाना चाहते हो, या तो एक चीज़ उनको लगता है कि आप जो है सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप सिचुएशन से दूर भागते हो, ठीक है? आपके पर्सन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने प्रति, कि आ जाओ मेरे लाइफ में वापस, और आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है? ना चाहते हुए भी आप उनसे दूर हो, बट स्टिल आप उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो। एक चीज़ मुझे लगता है कि वो आपको कुछ-कुछ चीज़ों में बहुत ज़िद्दी भी सोचते हैं कि लाइक आप एक बार कोई चीज़ डिसीज़न लेते हो ना, तो उसी के पीछे ही पड़ जाते हो कि भई ये काम होना है, ये चीज़ होना है। एक ज़िद्दख़ोर इंसान भी उनको कभी-कभी आप लगते हो, और मतलब गलत नहीं, ज़िद्दख़ोर गलत नहीं, एक वो एनर्जी होती है ना कि एक माइज़र एनर्जी होती है कि बस जो मुझे चाहिए वो चाहिए। तो उनको लगता है आप कुछ चीज़ों में बहुत ईगो शो करते हो, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ों में आपके अंदर बहुत ईगो है, तो आप समझते नहीं हो। एंड कहीं न कहीं देखो, आपके पर्सन को एक और चीज़ पता चलता है या फिर आपके बारे में एक और चीज़ है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो। आप अपने लाइफ़ में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हो। आप वो नहीं दिखाते हो जो आप एक्चुअली में हो। आप लोगों को दिखाते हो कि आप इमोशनल हो, लेकिन एक्चुअली में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये चीज़ आपके पर्सन जानते हैं, ठीक है? ये चीज़ हर कोई इंसान नहीं जानेगा। जो आपके साथ रहेगा, जो आपके क्लोज़ रहेगा, वही इस चीज़ को जान पाएगा। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये स्ट्रॉन्गली पता है कि आप जो दिखाते हो वो नहीं हो। आप सोच से भी कहीं परे स्ट्रॉन्ग हो, आप सोच से भी कहीं बेहतर हो, ठीक है? और आपको पूरा हक है आपकी लाइफ़ में डिसीज़न लेने का। और एक चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे कि आप अपने लाइफ़ में कुछ भी गलत डिसीज़न्स नहीं लेते हो। ठीक है? ये उनको पता है, या तो आप कुछ गलत डिसीज़न नहीं लेते हो या फिर जो डिसीज़न लेते हो वो गलत नहीं होता है। कभी-कभी गलत हो जाता है, लेकिन मोस्टली गलत नहीं होता है। आप बहुत सोच समझ के करते हो और आप हिडन हो थोड़ा-सा, ठीक है? आप दुनिया से, मैं उनकी नज़र से नहीं बोल रही हूँ, दुनिया की नज़र से वो आपको थोड़ा हिडन मानते हैं। उनको तो आप सब कुछ बोल ही देते हो ना, आपके दिल-दिमाग में जो भी है। ओके। इसके साथ मैं थोड़ा देखूँगी कि नेक्स्ट 2 टू 3 आवर्स के अंदर उनकी क्या सोच रहेगी आपको लेके, फीलिंग्स क्या रहेगी? क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोग वो चीज़ भी जानने में व्याकुल हो बिल्कुल। ओके, 2 टू 3 आवर्स, दैट इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है? और क्या है? 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। अगले 2 से 3 घंटों के अंदर कान खोल के आपको सुननी है, सच बोलूँगी। अगले कहीं न कहीं 2 से 3 घंटे के अंदर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि हताश, निराश वो बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे, वो आप तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। चीज़ें वो बैठ के सोचेंगे कि उनके एक्शन ना लेने से चीज़ें कितनी परेशानी हो रही है। एक्शन वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ही परेशान हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही एक्शन नहीं ले रहे हैं वही खुश है, नो, उनके एक्शन ना लेने से, उनकी चीज़ें डिले करने से चीज़ें बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो रही है। और ख़ास करके अगर अगर 4 टू 5 आवर्स अगर मैं देखूँ, तो वो बहुत अपने आप को लाचार महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि उनको सब कुछ पता है, बट स्टिल वो क्यों एबल नहीं है एक्शन लेने के लिए। एक होगा अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मुझ जैसे इंसान को डेफ़िनेटली शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें हो रही है, जब मुझे पता है कि सिचुएशन क्या है, मैं स्टिल एक्शन नहीं ले रहा हूँ या फिर स्टिल एक्शन नहीं ले रही हूँ, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। कहीं न कहीं वो सिचुएशन को कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ तो ऐसी वो वेट करेंगे, लेकिन वो ही गलत होगा। वो फिर क्या करेंगे, 2 टू 3 आवर्स के अंदर मुझे लगता है कि वो आपको कुछ मैसेज या फिर कॉल डालेंगे या फिर कुछ सोचेंगे एक्शन लेने के लिए, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि वो प्रैक्टिकली सोचेंगे, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगा तो वो इमोशनली एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। वो सोचेंगे कि एक्शन ले लेते हैं, फिर जो बाद में होगा देखा जाएगा। हो सकता है वो आपको कुछ झूठ ही बोल दे आके, या फिर वो कुछ आपको ऐसी चीज़ बोल दे जो अनएक्सपेक्टेड हो बिल्कुल, ठीक है? और आपको बहुत अजीब लगे वो चीज़, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन किसी भी तरीके से सैटिस्फाई मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये खुद आप तक एक्शन लेंगे, खुद आपके साथ आके बात करेंगे, बट जो उनको एक्चुअली में बोलना था वो नहीं बोल पाएँगे, या फिर सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं दिख रही है। ये खुद की बातों से डिसअपॉइंट होंगे कि वो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ लग रही है कि विद दिस 9 ऑफ कप्स, आपको चाहे कैसा भी फील हो, उनकी आपसे बात करने की इच्छा या फिर आपके साथ कांटेक्ट बढ़ाने की इच्छा, ये इच्छा बिल्कुल पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? मतलब वो ऐसे होंगे कि पता नहीं तुम कितने खुश हो मेरे बात करने से, लेकिन तुम्हारे साथ बात करके मैं बड़ी खुश हो गई, ठीक है? ये चीज़ उनके दिमाग में कहीं न कहीं बार-बार आएगी। तो ये उनकी रहेगी फीलिंग्स, ठीक है ना? मैसेज देखते हैं, लव का मैसेज, प्यार का मैसेज। तो अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो रिक्वेस्ट रहती है मेरी वही है, कुछ बड़ी डिमांड नहीं करती हूँ मैं ठीक है ना? और ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे 2 दिन के बाद है फुल मून। सो आप अपना लव स्पेल ज़रूर करवाओ, रीयूनियन स्पेल करवाओ या फिर करियर का स्पेल करवाओ, मैरिज का स्पेल करवाओ, लेकिन करवाओ ज़रूर। कोई भी फुल मून को छोड़ना मत। एटलीस्ट कहीं से जिनको आप पसंद करते हो, जिनके ऊपर बिलीव है, उनसे स्पेल करवाओ, ठीक है ना? और मुझसे पर्सनल रीडिंग या फिर स्पेल के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो, टैरो ट्रेडर सुभष्मिता, जो चैनल का नाम है वही इंस्टा पे है। Okay, let's see love messages. We may not have enough memories together, but I love you always and forever. Okay. वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि हमारा साथ में शायद बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है, बट हमेशा के लिए मुझे तुमसे प्यार है। हो सकता है कि ये कुछ लोगों का कुछ ही दिन का रिलेशनशिप हो, 1 डेढ़ साल का या फिर 2 4 महीनों का, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप दोनों ज़्यादा मिल नहीं पाते हो। तो वो आपको वही बोलना चाहते हैं कि हम ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, या फिर हम दोनों की ज़्यादा फेस टू फेस चीज़ें नहीं हो पाई, बट तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है वो बहुत है और वो हमेशा रहेगी, ठीक है? और एक चीज़ मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि डिस्कनेक्ट। आप जब भी सोचते हो वो जान लेते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना? नेक्स्ट मैसेज, यू आर माई हार्ट बीट। तुम मेरी हार्ट बीट हो, तुम मेरी दिल की धड़कन हो। वो जो एक गाना आता है ना, धड़कनी मेरी बस में रही ना सनम, धड़कने मेरी बस में रही ना सनम, वो वाला गाना मुझे याद आ गया। दिल में हो तुम, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या लव मैसेज है। ऑलवेज ऑन माई माइंड, फॉर एवर इन माई हार्ट। तुम मेरे दिमाग में हमेशा रहते हो और दिल में हमेशा रहोगे, ठीक है? अभी के लिए दिल में हमेशा रहते हो सॉरी, माइंड में हमेशा रहते हो, दिन भर रहते हो,
और हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में रहोगे, ठीक है। अब आते हैं एंजल मैसेज की तरफ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी है तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको देती हूँ। आप मन में सवाल जो है वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, जो आपका आंसर है वो है येस, ठीक है। येस और नो में से अगर मैं बोलूँ तो येस आया है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सबसे पहले लेट गो करना पड़ेगा। जो चीज़ से आप परेशान हो उस चीज़ को भूलना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। लेट गो करोगे तभी जाके रिजोल्यूशन मिलेगा पीसफुल। फिर कुछ लोग हेल्प करेंगे, फिर आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगी। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ता है और अपने दिमाग को, अपने माइंड को काबू करना पड़ता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, विद दिस आपकी ये रही रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय।